हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम झरोखा परिवेश अध्ययन की जो हमारी बुक है, जिसे ईवीएस बोलते हैं, कि का पाठ 5 खाए मौज मनाए पढ़ेंगे। आज कक्षा में बड़ी चहल पहल है, सभी बच्चे खुश हैं। वे सब मिलकर फन डे मना रहे हैं। फन डे पता है क्या होता है? जब हम खेलते कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, उस दिन को फन डे बोलते हैं। कल ही सबने तय कर लिया था कि वे अपने घर से मनपसंद खाना लाएंगे। वे अध्यापिका के साथ मिलकर खाना खाएंगे। देखो, खाना खाने के लिए सब इकट्ठे बैठ गए हैं। मैं पुलाव लाया हूँ, मैं तो पूरी आलू की सब्जी लाई हूँ, मेरी माँ ने तो दाल चावल बना दिए हैं, मैं मेसी रोटी और खीरे का रायता लाई हूँ, मैं रबड़ी लाई हूँ, मैं पाव भाजी लाई हूँ, मैं चूरमा लाया हूँ। कोई बात नहीं मनोज, हम सब के पास बहुत खाना है, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मनोज ने क्या कहा? मेरी माँ आज बीमार थी, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। तो मैम ने उसको क्या कहा? हम भी क्लास में ऐसे ही करते हैं ना, जब कोई बच्चा खाना नहीं लाता तो हम सब मिल के खाना खाते हैं ना। खाना खाते समय अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, बच्चों हम खाना क्यों खाते हैं? भोजन नहीं करेंगे तो भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूदेंगे। पेट में चूहा कूदना क्या है? मुहावरा है ना। आपके पेट में चूहे कूदते हैं क्या? सचमुच हमारे पेट में चूहे होते हैं जो भूख लगने पर कूदते हैं? बताओ। सारे बच्चे हंसने लगे। अरे नहीं, मेरा मतलब है भोजन से हमारी भूख मिटती है। बिल्कुल ठीक, भोजन से न केवल हम अपनी भूख मिटाते हैं, बल्कि यह हमें काम करने और खेलने के लिए ताकत भी देती है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। हमें सुबह नाश्ता जरूर करना चाहिए, इससे शरीर में दोपहर के भोजन के समय तक ताकत रहती है। हम ठीक से पढ़ पाते हैं और खेल पाते हैं। तो अब क्वेश्चन है आपके लिए, तुमने आज सुबह नाश्ते में क्या क्या खाया? तुम सबको अपने अपने नाश्ते के बारे में लिखना है, किसी को कॉपी नहीं करना। जिसने जो खाया है उस बच्चे को वही लिखना है इसमें। दोपहर के खाने में तुमने क्या क्या दोपहर के खाने में तुम क्या क्या खाते हो, वही लिखना है जो तुम खाते हो। तुम रात के खाने में क्या क्या खाते हो, वो भी तुम्हें लिखना है। क्या तुम्हें स्कूल में खाना मिलता है, वह तुम्हें कैसा लगता है? हमें स्कूल में खाना मिलता है ना, मिड डे मील का। कैसा लगता है? यम्मी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है ना, अच्छा लगता है ना। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। जैसे बंगाल के लोग चावल और मछली पसंद करते हैं। दक्षिण भारत में डोसा, इडली और सांबर शौक से खाया जाता है। गुजरात में ढोकला, फाफड़ा और थेपले खाते हैं। बड़ा पाव महाराष्ट्र के लोगों का मनभावन भोजन है। क्या तुम्हें कभी इनमें से कोई चीज खाई है जो मैंने अभी बताई? अगर खाई है, यदि हाँ तो कहाँ पर? तुम्हें वह खाना कैसे लगा? हमने खाई है ना, हम ढोकला खाते हैं ना, यहीं पे मिल जाता है हमें तो। और इडली भी खाई हुई हमने, और चावल तो हम खाते ही हैं। अपनी पसंद के खाने की सूची बनाओ। ये जो टेबल दी हुई है तुम्हें, तालिका दी हुई है, इसमें 6 चीजें हैं। इसमें सभी बच्चों को वो चीजें लिखनी है जो वो उनको खाने में पसंद है। खाने की कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। जैसे हम सुनते हैं ना, कुछ बच्चे जैसे पिज्जा या कुछ भी, जो भी तुम सुना हो तुमने और आज तक खाया ना हो, तो वो तुम्हें चीज यहाँ पे लिखनी है। खीर तो सभी को पसंद है, पर जानते हैं कि खीर कैसे बनती है? खीर बनाते हैं दूध, चावल और चीनी से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में दूध उबाला जाता है, फिर इसमें चावल धोकर डाले जाते हैं। हमें जो भी खाने की चीजें उनको पहले धो लेना चाहिए ना अच्छे से, ताकि अगर उनके अंदर कोई अशुद्धि हो तो वो दूर हो जाए। इसे धीमी आंच पर खूब पकाने के बाद उसमें चीनी मिलाकर थोड़ी देर तक और पकाते हैं। बस हो गई मजेदार खीर तैयार। हमें चावल मिले पौधों से, दूध मिला गाय और भैंस से, और चीनी मिली गन्ने से, और बन गई टेस्टी खीर। चित्र में देखो और लिखो हमें किससे क्या मिलता है, हम उससे क्या क्या पका सकते हैं। देखिए, चावल, ये जो पहला पौधा है वो गेहूं का पौधा ना, लिखा हुआ ना गेहूं के दाने। तो गेहूं से हम क्या बना सकते हैं? रोटी, पूड़ी, हलवा।
ऐसे ही हमारे पास पिक्चर है ना। अब देखिए हम क्या बना सकते। चावल के दाने, चावल के दानों से हम क्या बना सकते हैं? खीर, पुलाव। बाजरे के दाने, बाजरे की रोटी, चूरमा, बाजरे की खिचड़ी भी बना सकते हैं ना। मटर के दाने, मटर पनीर, आलू मटर की सब्जी, सब्जियां, सब्जियों से हम बना सकते हैं आलू गोभी, आलू प्याज की सब्जी जो भी पिक्चर में दी हुई है। आम, आम से क्या कर सकते हैं हम? आम से अमचूर बना सकते हैं, आम रस बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं और शेक भी बना सकते हैं। नीचे दी गई सूची में पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों के चारों ओर हरे रंग से और पशुओं से मिलने वाली चीजों के चारों ओर लाल रंग से गोला बनाओ। खाली स्थानों पर खाने की कुछ और चीजों के नाम भी लिखो, उन पर भी गोले बनाओ। दूध, दूध हमें किससे मिलता है? पशुओं से मिलता है ना, तो इसके ऊपर हम लाल रंग से सर्कल बनाएंगे। गाजर पेड़ पौधों से, तो हरे रंग का सर्कल बनाएंगे। ऐसे ही हमें सबके ऊपर सर्कल बना देना है। और जो ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, खाली स्थान है, उसमें आपको वस्तुओं के नाम खुद से लिखने हैं और उनके ऊपर भी गोला बनाना है। पेड़ पौधे और जंतुओं से मिलने वाली चीजों को हम इस प्रकार खाते हैं। तालिका में देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है गेहूं, सेब, गाजर। कैसे खाते हैं गेहूं को हम? उसकी रोटी बना के खाते हैं ना। सेब को कैसे खाते हैं बताओ? सेब को हम धो के साबुत खाते हैं ना। और गाजर की हम, देखो तालिका में ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहला कॉलम है जो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, उसमें लिखा हुआ है वे चीजें जिन्हें हम पका कर खाते हैं। उसमें गेहूं और क्या पका के खाते हैं? चावल, आलू, दाल। वे चीजें जिन्हें हम बिना पकाए खाते हैं, सेब, आम, अनार, पपीता। वे चीजें जिन्हें पकाकर और बिना पकाए दोनों ही तरह से हम खा सकते हैं। गाजर लिखा हुआ है ना, मूली, ककड़ी, दूध। हम अनाज और दालों को पकाकर खाते हैं, फलों को बिना पकाए खाते हैं, कुछ सब्जियों को पकाकर खाते हैं, कुछ को दोनों तरह से खाया जाता है, पकाकर और बिना पकाकर खाए। पकाने के भी अनेक तरीके हैं, जैसे हम रोटी को सेककर, चावलों को उबालकर पका सकते हैं, पापड़ को भूनकर, पूरी को तलकर और इडली को भाप से पकाते हैं। अब आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, क्या पकाए, कैसे पकाए। उबाल कर क्या क्या पका सकते हैं हम? चावल, सब्जियों के सूप, अंडे। भूनकर किसे पका सकते हैं? पापड़ को, बैंगन को, मकई को। सेक कर किसको पका सकते हैं? रोटी को, पराठे, ब्रेड को। तलकर पूड़ी, मट्ठी, चिप्स। ऐसे ही आपको ये फिल कर देना है। अब है आगे क्वेश्चन, तुम्हारे घर में खाने की चीजों को किस किस तरीके से पकाया जाता है? कैसे पकाते हैं हमारे घर में? उबाल कर भी पकाते हैं, तलकर भी, भूनकर भी, सेक कर भी और भाप से भी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बिना पकाए भी तैयार कर सकते हैं, जैसे शिकंजी और फ्रूट कस्टर्ड बिना पकाए बनते हैं। ऐसी अन्य 3 चीजों के नाम लिखो, बताओ मुझे सोच के। शरबत, लस्सी, बनाना और मिल्क शेक। बनाना शेक कौन सा होता है? बनाना केले का शेक होता है और मैंगो आम का। अब हमारे पास है, एक कटोरे में अंकुरित चने डालें, उसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च डालें। अब उनमें थोड़ा नमक डालकर नींबू निचोड़ें। हो गई चटपटी चाट तैयार। खूब चटकारे लेकर खाओ और सेहत बनाओ, क्योंकि इससे आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब कह रहे हैं खाने से पहले हाथ न धोना। अब आपको ये तालिकाएं मैच करनी है। एक तरफ है हमारी आदतें, पहले लिखा हुआ आदतें, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है परिणाम। खाने से पहले अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमें क्या परिणाम मिलेंगे?
बताओ क्या होगा हमारे साथ। गंदे हाथों से भोजन करने पर हाथों के कीटाणु पेट में जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। इसको मैच इट करना है, आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं इसके मैच इट को। अब हमारे पास है नीचे खाने पीने की कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो चीजें सेहत के लिए अच्छी हैं उनके नाम हरी टोकरी में, तथा जो चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है उनके नाम भूरी टोकरी में लिखो। अब दूध सेहत के लिए अच्छा है ना, तो उसको हरी टोकरी में लिखेंगे। दूध, फल, चने, हरी सब्जी, ताजा जूस, दालें ग्रीन बास्केट, हरी टोकरी में। और जो सेहत के लिए बुरी है उनको नूडल, कोल्ड ड्रिंक, बासी खाना, बिना ढके कटे फल और चिप्स रेड वाली बास्केट में आ जाएंगे। अब आपको पता चला कि आपको जो खाना है वो कैसे खाना चाहिए और कैसे पकाना चाहिए, क्योंकि खाने को पकाने की भी अलग अलग विधियां है और उनको हम खा भी अलग अलग तरीके से सकते हैं। जैसे किन्हीं को हम कच्चा खा सकते हैं, किन्हीं को पका के खा सकते हैं, किन्हीं को तल के भी खा सकते हैं। आप सभी को समझ आ गया होगा शायद चैप्टर। तो अपने घर पे रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।